ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये हिंदू धर्म के 3 स्तंभ हैं जिनकी शक्ति से ये दुनिया चलती है। ब्रह्मा जो कि ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, विष्णु जो इस संसार के रक्षक है, और महेश जो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। हमारे पुराणों में इन 3 देवताओं के मिलन को बहुत पवित्र माना जाता है, और इस पवित्रता को दर्शाने वाले एक विशेष मंदिर महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का सबसे बड़ा राज है शिवलिंग, जो कि पृथ्वी पर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर है। एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ की जाने वाली एक खास पूजा से उन आत्माओं को शांति मिलती है जिनकी मौत अचानक किसी दुर्घटना से हुई हो या किसी नाग की हत्या हुई हो। ये पूजा गरुड़ पुराण और नारायण नाग बलि पूजा में बताई गई है, और वो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। सदियों पहले ब्रह्मागिरी पर एक आश्रम था जहां अनेक ऋषि मुनि रहते थे। एक बार वहां पर भयानक अकाल पड़ा। हर जीवित वस्तु एक बूंद पानी के लिए तड़पने लगी। गौतम ऋषि ने इस दुख को महसूस करके जल देवता वरुण देव से प्रार्थना की। उनकी तपस्या से खुश होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होता था। गौतम ऋषि ने इस कुंड के पानी का उपयोग सभी जीवित वस्तुओं के हित के लिए शुरू किया, लेकिन इस कुंड और गौतम ऋषि की प्रसिद्धि बढ़ने पर आश्रम के दूसरे ऋषियों को इससे जलन होने लगी, और उन्होंने ऋषि गौतम को अपमानित करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने गणेश जी की पूजा की। जब गणेश जी प्रकट हुए तो बाकी के ऋषियों ने ऋषि गौतम को अपमानित करने की इच्छा दिखाई। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये गलत है। ऋषि गौतम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी ऋषि इस पर सहमत नहीं हुए। तो गणेश जी ने एक कमजोर गाय का रूप लिया और ऋषि गौतम के पास गए। गाय की स्थिति देखकर ऋषि गौतम ने उसे चारा दिया, लेकिन जैसे ही गाय ने चारा खाया उसकी मौत हो गई। इस घटना के होने पर सारे ऋषि बाहर आए और ऋषि गौतम को गाय की मौत का दोष लगा दिया। सारे ऋषि मिलकर ऋषि गौतम और देवी अहिल्या पर पत्थर फेंकने लगे और उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ऋषि गौतम को इस घटना से बहुत दुख हुआ। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। अंत में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। तब उन्होंने महादेव से अपने गाय को मारने के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने पहले ही सब कुछ जान लिया था। उन्होंने ऋषि गौतम को बताया कि ये सब दूसरे ऋषियों का एक चाल थी, लेकिन गुस्से की जगह ऋषि गौतम खुश थे, क्योंकि इस चक्कर में उन्हें महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। और फिर ऋषि गौतम ने सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि सारे धरती के जीवों के उद्धार के लिए शिव जी से प्रार्थना की कि वो देवी गंगा को प्रकट करे। भगवान शिव की अनुमति से देवी गंगा प्रकट हो गई और गौतम ऋषि को उनके सभी पापों से मुक्त कर दिया। लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं रुकना चाहती थी। गंगा जी ने कहा कि वो वही रहती है जहाँ भगवान शिव रहते हैं। इसीलिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो देवी गंगा के साथ रहें। भगवान शिव ने पृथ्वी पर रुकने का समर्थन दिया और देवी गंगा ने भी अपना स्थान स्वीकार किया, और इस तरह त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जन्म हुआ, जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग दक्षिण गंगा यानी गोदावरी के किनारे स्थापित है। हर साल लाखों भक्त को यहां आकर अपने पापों से मुक्त होने का अवसर मिलता है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात इसमें स्थापित शिवलिंग। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित आश्चर्यजनक शिवलिंग दुनिया में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो पृथ्वी के ऊपर नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर एक छोटे से गुफा में स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच एक खोखली स्थल है जिसमें 3 छोटे शिवलिंग हैं, और हर शिवलिंग का एक रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी भगवान शिव जी का। और इसी कारण से ये शिवलिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबक का मतलब है 3 भगवान, जो 3 भगवानों का मिलन का प्रतीक है। इसके अलावा इस शिवलिंग के साथ कई और प्रतीक है। इस शिवलिंग की 3 आंखें सूर्य, चंद्र और अग्नि को सिंबलाइज करती है, और इस शिवलिंग की पूजा सिर्फ एक देवता की नहीं बल्कि 3 देवों के साथ एक साथ होती है। अगर आपको ऐसे और 12 ज्योतिर्लिंग के रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। माना जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन लेने आते हैं वो त्रिदेव की कृपा से इस संसार के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि जब गंगा जी यहाँ प्रकट हुई तो उसकी धारा इतनी तेज थी कि कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था।
इसीलिए उसके प्रभाव को धीमा करने के लिए ऋषि गौतम ने नदी के किनारे एक घास कुशा लगा दी। इस स्थल को कुशरवत कुंड के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण गंगा यानी गोदावरी का प्रतीक है। कुशवत कुंड के पानी में स्नान करके व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। ये महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिर कई बार हमलों का शिकार हुआ, जहां हर बार भारी बल ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। 1690 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने पूरे भारत में तबाही मचाई थी। उसके खराब इरादों से ये मंदिर भी बचा नहीं। औरंगजेब की सेना ने मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया और उसी जमीन पर एक मस्जिद बनाई गई। ये पहली बार नहीं था कि मुगल शासकों ने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक भगवानों को चोट पहुंचाई थी। इस हमले ने मंदिर पर गहरा प्रभाव छोड़ा, लेकिन इस हमले के दौरान बालाजी बाजीराव ने फिर से इस मंदिर को स्थापित किया। 18वीं सदी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव को पेशवा पद दी गई। पेशवा ने मस्जिद को वहां से तोड़ दिया और फिर से मंदिर बना दिया, और इसी तरह त्र्यंबकेश्वर मंदिर फिर से अपने प्राचीन तेजस्वी रूप तक पहुंच गया। आज ये मंदिर विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों का स्थल और भगवान शिव के भक्तों का साधना है। इस मंदिर के काले पत्थर से बने दीवारों पर कई सुंदर नक्शे किए गए हैं। मंदिर की गर्भगृह भक्तों को पवित्रता और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव कराता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में विभिन्न प्रकार की पूजा होती है, जिनका अलग अलग उद्देश्य होता है। कई पूजाएं ऐसी हैं जो लोग अपनी जिंदगी को खुश रखने के लिए करते हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक ऐसी पूजा है जो सबसे अलग है और इस मंदिर के सभी रीति रिवाजों में सबसे महत्वपूर्ण है नारायण नाग बलि पूजा। इस पूजा का महत्वपूर्णता गरुड़ पुराण में भी दी गई है। यह एक वैदिक रीति रिवाज है जो पूर्वजों के पापों से मुक्त होने के लिए की जाती है। ये 3 दिन तक रीति रिवाज होता है, जिसमें 2 हिस्से होते हैं, नारायण बलि और नाग बलि। दोनों ही पूजा का अलग कारण होता है। नारायण बलि की पूजा उसी के लिए की जाती है जिनकी मृत्यु किसी अननेचुरल तरीके से या दुर्घटना के कारण हुई हो। इस रिचुअल का पहला दिन इस पूजा के लिए समर्पित होता है। नारायण बलि पूजा में एक आटे की गोलक बनाया जाता है और फिर पूर्वजों की आत्माओं को जगाया जाता है। माना जाता है कि आत्मा आटे के डॉल में आकर बस जाती है। इसके बाद ये डॉल अग्नि में ऑफर किया जाता है। त्रिदेव के साथ साथ यमराज और प्रेत को भी बलि दी जाती है। इस रिचुअल का दूसरा हिस्सा है नाग बलि पूजा। ये पूजा दूसरे दिन होती है ताकि व्यक्ति नाग को मारने के पाप से मुक्त हो सके। इस पूजा में नाग को आटे से बनाया जाता है और फिर नाग की आत्मा की शांति और उसके अंतिम संस्कार की पूजा की जाती है। अंत में तीसरे दिन गणेशा पूजा के साथ समाप्त होती है। इन पूजाओं के अलावा इस मंदिर को कुछ और भी खास बनाता है। श्रेष्ठ यानी कुंभ का मेला। श्रेष्ठ को भारत के 4 स्थलों पर आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। नासिक में हर 12 वर्ष में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास श्रेष्ठ आयोजित होता है। इस वक्त लाखों भक्त यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, गोदावरी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने पापों का प्रतिकार करते हैं। तो ये थी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव की कहानी। इसके अलावा एक और मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। सुंदरता और भारती का एक विशिष्ट रूप केदारनाथ मंदिर। अगर आप इस मंदिर के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम जल्दी कुछ और रोचक और अनसुनी कहानी लेकर फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।